हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओ लेवल का कोर्स। ओ लेवल के कोर्स में मैंने फर्स्ट पेपर कंप्लीट करा दिया है, लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका इंटरनेट और ऑफिस फंडामेंटल सारी चीजें हो चुकी हैं, नंबर सिस्टम भी हो चुका है। ऑफिस में हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं और 2-3 क्लास में वर्ड भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सेल एंड पावर पॉइंट पढ़ेंगे और उसके बाद से हमारा नेक्स्ट यानी सेकेंड पेपर से हमारा सेकेंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग ओ लेवल की क्लासेस चाहते हैं या आप लोगों ने ओ लेवल फिल कर रखा है और आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको ओ लेवल की सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी और पूरा कोर्स कंटेंट भी मिलेगा और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ओके, आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, जिससे हम लोग और अच्छे से वीडियोस बनाते रहें। ओके, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिव्यू टैब। इससे पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सब चीज़ें हम लोग वर्ड में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिव्यू। रिव्यू में हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओके, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए जब आप टाइप करते हैं, कुछ भी टेक्स्ट नॉर्मली टाइप करते हैं तो कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट यहाँ पे तो हम फंक्शन के थ्रू टेक्स्ट लाए थे इसलिए स्पेलिंग करेक्ट हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेलिंग्स को रॉन्ग कर ले रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स को रॉन्ग कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर भी हम वर्ड्स में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ पर नीचे रेड लाइन आ रही है। ओके, जब रेड लाइन आती है तो इसका मतलब है कि वो जो वर्ड है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए हम काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं इसमें। इसी तरह से आपके हो सकता है 2, 4, 10 पेजेस हों और उन सब में मिस्टेक्स हों, तो उन सबको एक साथ हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेड जिगजैग लाइन जो आती है ये हमें ये बताती है कि इस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, और जो ग्रीन लाइन आती है वो ये बताती है कि ये यहाँ पर ग्रामेटिक मिस्टेक है। ओके, तो ग्रामेटिक मिस्टेक का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी स्पेलिंग चेक करेगा, वो सिर्फ इतना चेक करेगा कि आपकी जो भी सेंटेंस है वो स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हो रही है और फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इस तरह की चीज़ें वो चेक करेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर तो ये हमारा बॉक्स खुलेगा और इसमें ये सबसे पहला जो भी वर्ड होगा ये हमें दिखा देगा रेड से। ओके, तो ये रेड से वर्ड दिखा रहा है और इसकी जगह ये ऑप्शंस हैं कि इनमें से क्या चीज़ थी या क्या चीज़ होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो आप ले लीजिए। तो हम इसको अगर चेंज कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, उसी तरह से ये यहाँ पर सेकेंड वर्ड दिखा रहा है थीम, तो इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ओके, तो जितने भी वर्ड्स आते रहेंगे इनको इसी तरह से वो ठीक करता रहेगा, आपको जो भी चाहिए हो उसको चेंज कर लिए। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब ये इग्नोर जो है, इग्नोर का क्या यूज़ होता है, इग्नोर का ये यूज़ होता है कि जैसे कभी हम लोग कोई नाम लिखते हैं, नेम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है लेकिन फिर भी जो है वो दिखा रहा होता है हमें एरर। ओके, तो नाम की स्पेलिंग में अगर एरर दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि वो वर्ड जो है वो आपका अमेरिकन डिक्शनरी में नहीं है। ओके, ये मत समझिएगा कि नेम की स्पेलिंग गलत है। नेम की स्पेलिंग कभी भी गलत नहीं होती है, आप जो लिखते हैं आपको स्पेलिंग हमेशा वही लिखनी है। ये जो काम करता है या जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता है ये यूएस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चेक करता है। तो यूएस डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं
वो करेक्ट हैं और जो नहीं है वो आपको रॉन्ग दिखाएगा। ओके, तो ये हम इग्नोर वंस कर लेते हैं और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे वर्ड जो हैं वो रेड लाइन से हटकर नॉर्मल हो गए हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो भी नाम हम लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है सुमित। ओके, तो सुमित वर्ड में रेड लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुमित वर्ड गलत लिखा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये वर्ड जो है वो अमेरिकन डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि वर्ड जो है वो अमेरिकन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को चेक करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें दिखाता है। तो जो वर्ड अमेरिकन डिक्शनरी में नहीं है वो आपको रॉन्ग दिखाई देंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ओके, यहाँ पर जाके इग्नोर वंस कर देंगे। उसके अलावा मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, फिर से सुमित के नीचे रेड लाइन आ रही है। अगर किसी एक वर्ड में हमें ऐसा करना हो तो हम उसके ऊपर कर्सर रखकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर उससे रिलेटेड हमें वर्ड्स दिखाई दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर तो ये जो भी वर्ड्स हमें दिखा रहा है ये स्पेलिंग के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, तो हमें इसको इग्नोर करना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके इग्नोर पे क्लिक कर देंगे जिससे ये लाइन हट जाए। ओके, वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये रेड लाइन जो आती है ये प्रिंटेबल नहीं होती है। अगर आपको पेज को प्रिंट कराना है और उस टाइम पे अगर सुमित में रेड लाइन है भी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो रेड लाइन प्रिंट नहीं होगी, बट हम चाहें तो उसको इग्नोर करके हटा सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ग्रामर के बाद, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के बाद हम दूसरा वर्ड करते हैं विच इज़ थेसारस। ओके, थेसारस क्या होता है, थेसारस किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिखाता है। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोग जानते होंगे, किसी भी वर्ड के पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उस वर्ड को सेलेक्ट करके हम थेसारस पे जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने सुमित को सेलेक्ट कर लिया है और अब यहाँ पर हमने थेसारस को ओपन किया है। तो यहाँ पर देखिए तो ये इससे रिलेटेड वर्ड्स दिखा रहा है, पीक, टॉप, मीटिंग, ओके, हाई। इसके बाद जब हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें इसका एंटोनिम भी दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे सकते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर और कोई वर्ड ले लेते हैं जो थोड़ा आपको समझ में आए, जैसे चेंज हमने ले लिया है। ओके, तो चेंज को लेकर हमने थेसारस पर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ऑल्टर, मॉडिफाई, वरी, ट्रांसफॉर्म, ये सारे इसके सिनोनिम्स आ गए हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसमें से अगर हमें कोई दूसरे वर्ड पर क्लिक करना है या हम इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लेना चाहते हैं तो एक तो हम इसकी जगह इस पर क्लिक करेंगे तो इस चीज़ से रिलेटेड और दूसरे वर्ड्स आ जाएंगे, और दूसरा अगर हमें इसे चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट, कॉपी और लुकअप दिखाई देगा। लुकअप का मतलब होगा कि इसी वर्ड के और दूसरे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। इंसर्ट का मतलब होगा कि ये वर्ड उस वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि ये देखिए चेंज की जगह मॉडिफाई हो चुका है ये। और इसके नीचे अगर कॉपी है, कॉपी करने पर क्या होगा, हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इसी वर्ड को। ओके, तो हम पेस्ट कर लेंगे इसी वर्ड को, तो हम इस तरह से कोई भी वर्ड कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थेसारस को ओपन करने के लिए हमें क्लिक करना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए हम एक और भी काम कर सकते हैं। वर्ड को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो भी हमारा थेसारस ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कमेंट क्या होता है, कमेंट जो भी वर्ड है उस वर्ड की कुछ डिस्क्रिप्शन हम कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फुट नोट किया था, आई होप आप लोगों को याद होगा। नहीं याद है, नहीं देखा है तो प्लीज़ फुट नोट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, यानी रेफरेंस टैब में जो भी ऑप्शन हमने बताए हैं उसमें फुट नोट है। तो फुट नोट की तरह ही यहाँ पर भी हम नोट लिखते हैं
यानी किसी भी वर्ड की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ओके, यहाँ पर हमें करना क्या होता है, कोई भी वर्ड पे क्लिक कर लिया हमने, उसको सेलेक्ट कर लिया और उस न्यू कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पर उसके बारे में जो भी हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ इसका सिनोनिम ही लिख दिया है, ऑल्टर, चेंज। ओके, तो ये चीज़ हमने लिख दी है, लेकिन ये क्या हो रही है, ये हमें यहीं पर दिखाई दे रही है। जब यहीं पर दिखाई दे रही है तो हमें इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, बलून्स में जाएंगे और यहाँ पर लगा लेंगे शो ऑल रिवाइजन इन लाइन। ओके, तो यहाँ से ये हट गया है, बट अगर हम कर्सर या पॉइंटर इस जगह पर रखते हैं तो यहाँ पर हमें वो चीज़ दिखाई दे जाएगी। ओके, उसके अलावा अगर हम इस पर क्लिक करते हैं रिव्यू पैन, ओके, रिव्यूइंग पैन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइड में एक रिव्यूइंग पैन आ जाता है और यहाँ पे भी हमें जितने भी कमेंट्स होंगे वो शो कर जाएंगे। ओके, तो जैसे हम एक और कमेंट लगा कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, ये हमारा कमेंट यहाँ आ गया। अगर हम रिव्यूइंग पैन पे क्लिक कर दें तो ये कमेंट यहाँ से हट जाएगा, कर्सर हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो ये पूरी तरह से फुटनोट के जैसा ही है। अब आप लोगों को एक बात आ रही होगी दिमाग में कि अगर फुटनोट जैसा ही है तो ये कमेंट है क्यों, फिर इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो फुटनोट होता है वो प्रिंटेबल होता है, यानी कि फुटनोट और कमेंट में डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फुटनोट में जो कुछ भी हम लिखते हैं वो प्रिंटेबल होता है, जबकि कमेंट में जो भी लिखा जाता है वो प्रिंटेबल नहीं होता है, सिर्फ ऑनलाइन के लिए यूज़ होता है। ओके, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें अगर डिलीट करना हो तो उसी पर कर्सर रखकर हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट या प्रीवियस के थ्रू उसी पर जाकर उसके बाद हम डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये कमेंट भी समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं ट्रैक चेंज। ओके, तो ट्रैक चेंज का पहले तो हम यूज़ समझ लेते हैं कि यूज़ क्या होता है। मान लीजिए हमने किसी से कोई डॉक्यूमेंट टाइप करवाया है। ओके, तो हमें उसको चेक करना है कि वो डॉक्यूमेंट करेक्ट लिखा है या नहीं। अक्सर आप देखते होंगे कि डेटा के अकॉर्डिंग करेक्ट और फॉल्स के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस मिलते हैं या पेमेंट मिलता है। तो उस केस में मान लीजिए आप उस कंपनी में हैं जहां आपको चेक करके देना है, तो उस केस में आपको वो चीज़ एज इट इज़ रखनी है, बदले भी ना, और उसकी जगह जो सही वर्ड्स हैं उनको आपको सही भी दिखाना है कि आपने कहाँ पर क्या गलती की थी। क्योंकि अगर हम सही करके नहीं दिखाएंगे या दोनों चीज़ें नहीं सामने रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हमें दोनों चीज़ें रखनी है। उसी काम के लिए हम ट्रैक चेंज करेंगे। ट्रैक चेंज में हम सबसे पहले आते हैं ट्रैक चेंजेस। ओके, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर लिया तो ये ट्रैक चेंज ऑन तो हो गया है, लेकिन क्या करने पर क्या होगा ये हमें नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। ट्रैकिंग ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स से हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये ट्रैक चेंज का बॉक्स आ गया है। यहाँ पर हमें करना है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब अगर हम एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखते हैं तब क्या होगा, तो क्या होगा, कलर हो जाएगा। क्या कलर हो जाएगा, टेक्स्ट कलर हो जाएगा। किस कलर में हो जाए, मान लीजिए हमने ले लिया ग्रीन हो जाए। ओके, डिलीट करते हैं तो क्या हो जाए, स्ट्राइक थ्रो हो जाए। स्ट्राइक थ्रो हम जानते हैं टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आती है कट की, तो वो हो जाए, लेकिन वो किस कलर में हो तो हम उसे रेड कर लेते हैं। ओके, इसी तरह से जब हम लाइन चेंज करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो क्या हो जाए, तो बॉर्डर आ जाए। तो कैसा बॉर्डर आ जाए, लेफ्ट, राइट, आउटसाइड, जो सभी हमें चाहिए उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे और भी सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं। फिलहाल इतना करके हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा अगर टाइप करते हैं तो देखिए ये ग्रीन कलर में आ रहा है, और अगर हम इसको डिलीट करते हैं, कुछ भी मिटाते हैं, तो ये रेड कलर से आ जाएगा क्योंकि हमने स्ट्राइक थ्रो लगाया था। और एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर, ये लाइन आ जाएगी। ओके, तो अगर हमें ये चीज़ें चाहिए, यानी कि ये जो चेंजेस हम कर रहे हैं ये चाहिए, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर नहीं चाहिए तो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, रिजेक्ट करने पर ये जो भी हमने एक्स्ट्रा किया है ये सब कुछ ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद रिजेक्ट करने के बाद भी हम जब भी इसको टाइप करेंगे तो यही चीज़ आएगी,
बट हमें ये नहीं चाहिए, तो हमें उसके लिए रिजेक्ट करने के बाद ट्रैक चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे ये एक्टिवेटेड हट जाए। ओके, और इसके बाद ये अब हम अगर एक्स्ट्रा कुछ टाइप करेंगे तो ये यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। ओके, आई होप आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हम देखते हैं कंपेयर क्या होता है। ओके, कंपेयर पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, कंपेयर एंड कंबाइन। तो कंपेयर का मतलब है कि हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट के ही दो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी एक हमने बनाया था और बाद में दूसरे में कुछ एडिट किया है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करना चाहें कि फर्स्ट में क्या था और सेकंड में क्या चेंज हो गया है, तो उसके लिए कंपेयर को यूज़ किया जाता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी दोनों फाइल्स को बनाकर रखते हैं। एक वो फाइल जिसमें नॉर्मल डेटा है यानी ओरिजिनल डेटा है, और एक वो जिसमें हमने बाद में रिवाइज किया है, उसे एडिट किया है। ओके, तो हमारी यहाँ पर ये जो फाइल है ये है रेफरेंस फाइल, जो कि हमारी ओरिजिनल फाइल है, और रिवाइज फाइल जो है वो हमारी रेफरेंस रिवाइज के नाम से मैंने सेव की हुई है। तो ये आपकी आ गई है रेफरेंस रिवाइज फाइल। ओके, जस्ट मिनट, कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो ये आ गई है रेफरेंस रिवाइज फाइल, और अब हम इसे क्या करते हैं, ओके कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि बहुत एक तरह से थ्री विंडोज़ खुली हुई हैं, और हम 4 विंडो भी बोल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट विंडो में हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर रिवाइज वाला डॉक्यूमेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने कंटेंट लिखा हुआ था, और इसमें जो है कंटेंट से शुरू हुआ है, इंडेक्स नहीं है, तो ये इंडेक्स यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर ये इंडेक्स के साथ दिखा रहा है। उसके बाद हम अगर यहाँ पर नीचे आते हैं, जो पिक्चर्स है यहाँ पर, ये देखिए ये हेडिंग है यहाँ पर चैप्टर 1, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज सेंटर जो है वो इसमें है और इसमें नहीं है ओरिजिनल में, तो ये उसे दिखा रहा है ग्रीन कलर करके, यानी जो जो हमने एडिट किया है उसे अलग कलर में यहाँ पर शो कर रहा है कि ये आपका एडिट हुआ है या ये एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ाया गया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किया गया है। एक फ़ाइल बनाई हमने पहले, और फिर उसी फाइल को सेव एज किया, और उसमें दूसरी जो सेव एज करके किसी दूसरे नाम से फ़ाइल बनाई है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब वो चेंजेस हमें यहाँ पर कंपेयर करके देखने हैं कि पहले हमारी फ़ाइल कैसे थी और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये जैसे कि यहाँ पर ये बोल्ड किया हुआ है, ये बोल्ड किया हुआ यहाँ नहीं था। ओके, तो जब हम इसको देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे ये चीज़ जो हमने लिखी है ये हमने ओरिजिनल में यहाँ नहीं लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर रिवाइज में लिखी है। ओके, यहाँ पर हमने इसको बोल्ड किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब एडिट करने के बाद जो भी चीज़ें हैं वो हाईलाइटेड हो गई हैं, अगर हमने बनाई है कोई फ़ाइल और किसी और ने उसको चेंज किया है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चेंज हुआ है। ओके, तो अगर हम उसको लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हम उसे नहीं लेना चाहते हैं तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हम इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो ये यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जैसे बाकी सारी चीज़ें हैं। ओके, तो हमें फ़िलहाल इस फाइल को सेव नहीं करना है, क्योंकि हमें आपको अभी कुछ और भी दिखाना है, कंबाइन वाला ऑप्शन भी शो करना है, तो इसलिए मैं अभी इसको सेव नहीं कर रही हूँ। तो हम इसको अभी क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से, और फिर से हम जाते हैं कंपेयर ऑप्शन पे। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं कंपेयर ऑप्शन पे, और सॉरी कंपेयर हमने कर लिया, कंबाइन ऑप्शन पे आते हैं,
और कंबाइन में भी हम यहाँ से वही फाइल्स ले लेते हैं। यहाँ पे है रेफरेंस और यहाँ पर है रेफरेंस रिवाइज। ओके, तो ये दोनों फाइल्स हमने यहाँ ले ली हैं। इसके बाद जो है हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जब कंबाइन करते हैं तो ये दोनों फाइल एक पर आ जाती हैं, लेकिन जो अलग एडिट किया था वो इस तरह से रेड कलर में हमें शो करेगा, जिससे हमें पता चले कि क्या क्या हम एडिट कर चुके हैं। ओके, तो ये देखिए ये चीज़ें हमने एडिट की हुई हैं या एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा या आ रहा होगा। और कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं थी, नॉर्मली था। एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर देते हैं, आपको फिर से बता देते हैं कि हमने पहले एक फ़ाइल बनाई। मान लीजिए हमने कोई फ़ाइल बनाई है और किसी को चेक करने के लिए दी है, करेक्शन करने के लिए, या हम किसी से ओपिनियन लेना चाहते हैं कि इसमें और क्या अच्छा बेहतर हो सकता है, तो उसने बेहतर करके हमें दिया है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करने के लिए पूरी फाइल या पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर वो 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो हमें 100 पेजेस रीड करने पड़ेंगे। बट इस तरह से जब हम करेंगे तो हमें बिना 100 पेजेस रीड किए हुए जो भी चीज़ें उसने एडिट की हैं, एक्स्ट्रा डाली हैं, वो सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। इसके बाद अगर हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहें तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद जब हम इसे सेव करेंगे तो हमारी ये थर्ड फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पर इसे कर लिया है और अब हम इसे सेव कर सकते हैं। ओके, यानी कि ये हमारी एक न्यू फाइल बन जाएगी जिसे हम सेव कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी।